नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सोशल मीडिया वॉर। मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी अभी से पूरी ताकत लगा रही है। जमाना इंटरनेट और सोशल मीडिया का है, लिहाजा दोनों दलों का पूरा जोर अब सोशल मीडिया पर ही है। सत्ता पक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम जनता तक पहुंचाने की कोशिश में है, तो विपक्ष इसी माध्यम से सरकार की नाकामियां लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में लगा है। आज हम सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इसी सोशल वॉर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। अभी 90% से ऊपर डिजिटल बूथ हमारे हुए हैं और उन बूथों का आंकड़ा भी, और जो 3 लोग हैं जिनके बारे में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए, हम उनके प्रशिक्षण का अभियान भी हम तत्काल अभी शुरू कर रहे हैं। तो ये भी कभी आप देखेंगे तो इसके बारे में प्रेजेंटेशन, मुझे तो लगता है एक बार मीडिया के सामने भी हम प्रेजेंटेशन देंगे। लेकिन ये हमारा आंतरिक मामला है। इस आंतरिक मामले में हम अपने बूथों का डिजिटलाइजेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन जो हुआ है वो तो हुआ ही है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आंकड़े, मुझे लगता है इससे मुझे कोई बहुत लेना देना नहीं होना चाहिए। अपने संगठन को मजबूत करने का सबका काम है, उनको भी करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। और न मैं कभी उन पर क्वेश्चन खड़ा करूंगा वो क्या आंकड़े देते हैं। मुझे लगता है इसकी कहने की मुझे जरूरत इसलिए नहीं है। हम अपनी आत्म शिक्षा हम खुद करते हैं। हमने कहा ना, जहां हम कमजोर हैं वहां हम काम करेंगे। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, जो हमारा सोशल मीडिया का पूरा व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं जो एक पॉजिटिव सेंस होता है उसके साथ काम करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आपने देखा कि आईटी का जो बेहतरीन उपयोग है हमने बूथ विस्तारक योजना में करा है। हमारा सारा टेबुलेशन जो है ऑटोमेटिक तरीके से ऐप के अंदर समा गया है, जो इसी ऐप की जगह जबकि दूसरे राज्यों ने फोनों का इस्तेमाल किया था, नए फोन कार्यकर्ताओं को दिए थे, हमको वो सब आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कुल मिला के यदि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ काम किया जाएगा तो संगठन का विस्तार भी होगा और इस काम का सुदृढ़ीकरण होगा। भारतीय जनता पार्टी ये काम लगातार करती है। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो केवल नकारात्मकता फैलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए आईटी और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देख रही है। आईटी सेल क्या करता है? उनका दुष्प्रचार करता है। दुष्प्रचार करके लोगों को बेइज्जत करने का काम है उनका, झूठी बातें फैलाने का काम है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास जनता से जुड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जनता परेशान है, जनता की परेशानी को दूर करने के लिए कांग्रेस तैयार खड़ी है मैदान में। देखिए, सबके अपने अपने तर्क और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन एक बात है कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जरिया ये हो गया है, कोई भी चीज़ आसानी से आप अपनी एक साथ कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया के थ्रू यदि आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो योजनाएं हैं या आपको जो भी चुनाव प्रचार के दौरान आपके जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तब जनता के बीच जाकर जो चीजें और समझ में आती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। तो सोशल मीडिया पर आप क्या कह रहे हैं, उसको जनता किस तरह से ले रही है, उस पर कैसी टिप्पणी है, ये एक अलग चीज है। और धरातल पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर जब आप काम करेंगे, बात करेंगे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर, फिलहाल दोनों की तैयारी सोशल प्लेटफॉर्म से है, तो देखें दोनों किस तरह से किन चीजों को लेकर फोकस करेंगे। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सनवर पटेल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सनवर पटेल जी आपसे करना चाहती हूं। दरअसल कांग्रेस और आप यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे। 2023 की पूरी तैयारी है, लेकिन कांग्रेस की जो मैंने प्रतिक्रिया अभी सुनी, कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार करती है। जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है वो दुष्प्रचार करती है, उनके पास और कुछ बताने और करने के लिए है नहीं। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार इसके जरिए, जैसे कि आपका संगठन ऐप है, इसके जरिए आप करीब 65,000 बूथों पर सीधी नजर रखेंगे। जो मुख्य जिम्मेदार लोग हैं उनकी पूरी जानकारी होगी, दिग्गजों की पूरी जानकारी उस ऐप के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। क्या लगता है इससे कितनी सफलता मिल पाएगी? देखिए राखी जी, आपने अपनी रिपोर्ट बताई। उस रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी का बयान बताया और साथ ही आपने कांग्रेस के प्रवक्ता जी का बयान बताया। अब देखिए कितना जमीन आसमान का अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या करती है उनको मुबारक हो, उनको काम करना चाहिए, और वो क्या करते हैं, कितना करते हैं, इस पर हमारा कोई सवाल नहीं है और ना हम कोई सवाल उठाएंगे। ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं।
अब वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जी के बारे में आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भ्रम की राजनीति है और फला है ढीम का है। ये बेसिक अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी अपना आंतरिक कार्यक्रम चलाने के लिए, देखिए वक्त के प्रवाह में कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं होता था, प्रिंट मीडिया में भी हाथ से छापे खाने से अखबार छपते थे। फिर प्रिंट मीडिया ने प्रगति की और प्रिंट मीडिया में तमाम प्रकार की मशीनें आई और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। मेरी आवाज आ रही राखी जी? जी बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद 2014-15 में एक सोशल मीडिया ने एक क्रांति लाई। तो वक्त के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चलने का काम करती है। और जब देखा कोरोना काल में किस प्रकार से हम लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, जनता से, अपने नेताओं से किस प्रकार से जुड़ने का माध्यम क्या हो सकता है, तो एक वर्चुअल बैठक की शुरुआत हुई। जब वर्चुअल के बैठक की शुरुआत हुई तो हमारे प्रतिद्वंदी जो दल हैं या विपक्षी दल, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, लेकिन आज उनको भी उसी लाइन पर आना पड़ रहा है। और जहां तक आपने सवाल किया हमारे काम का, तो ये हमारी आंतरिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचकर उनके किए गए कार्यों की समीक्षा और आगे के दिशा निर्देश देने के लिए इस संगठन ऐप जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसका बेहतर तरीके से उपयोग करने का प्रयास कर रही है। साथ ही सोशल मीडिया की हमारी अपनी टीम है, आईटी की हमारी अपनी टीम है। ये सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का काम हम कैसे आसानी से नीचे तक पहुंचाएं, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें, और उसी के माध्यम से हमने 65,000 बूथों को एक साथ जोड़ा है, उसका डाटा जोड़ा है और साथ ही उसका फिजिकल वेरिफिकेशन किया है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो अभी आपके सामने ये कहा है कि हम ऐसे ही, हमारा आंतरिक मामला है, पर मीडिया का अगर आग्रह रहता है तो हम तो मीडिया के सामने भी उसका पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस बात करती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को देखकर, वो नकल करने का प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को देखकर, लेकिन वो नकल भी ठीक से कर नहीं पाती है। देखिए उनका घर घर चलो अभियान हो, चाहे डिजिटली उनका कार्यक्रम हो, चाहे एक बूथ और 5 यूथ की बात हो, कहीं आपको धरातल पर नहीं दिखेंगे। सब हवाई बातें हैं, कागजों पर दिखते हैं राखी जी। इसलिए मेरा तो जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी का आग्रह है, वैसा ही मेरा आग्रह है कि इन लोगों को काम करना चाहिए, धरातल पर काम करना चाहिए। और क्या करते हैं हमारा कोई प्रश्न नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए फिरोज जी, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजों को लेकर आएगी और निश्चित तौर पर, एक मैंने शुरुआत में ही कहा कि सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से पहुंचती हैं। अब आपको जो भी मैसेज देना है वो आप बहुत तेजी से फॉरवर्ड कर सकते हो, और जब वो समय आएगा इलेक्शन का, तब धरातल पर जाकर क्या मिलेगा वो एक अलग बात है। कांग्रेस की क्या तैयारी है, कांग्रेस किस तरह से करेगी? और जैसा कि एक आरोप कांग्रेस की तरफ से आया भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है या दुष्प्रचार करती है इस अपने सोशल प्लेटफॉर्म से। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो इनकी इसी बात का जवाब दे दें कि हम दुष्प्रचार करते हैं। इनके अमित मालवीय जी जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आईटी के, इनके सोशल मीडिया, हमारा प्रश्न नहीं है। अरे भाई हमारा प्रश्न नहीं है, आपने प्रश्न क्या राखी जी ये बोल रही हैं? पहले प्रश्न समझ लीजिए, आप अच्छा उत्तर देते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपके प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। अमित मालवीय के ऊपर 3 बार एफआईआर हो गई फेक वीडियो चलाने में। और आपको एक जीता जागता उदाहरण देता हूं, जो जेएनयू का मामला था, जो उमर खालिद के ऊपर फ्रेम किया था, कन्हैया कुमार के ऊपर फ्रेम किया था। जब हाई कोर्ट ने ये पूछा कि आप ये बताइए ये वीडियो आपके पास कहां से आया, तो पुलिस ने कहा साहब ये वीडियो तो हमको अमित मालवीय जो सोशल मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का चलाते हैं उनके ट्विटर से मिला। और उस वीडियो के आधार पर हमने ये जो है एफआईआर लॉन्च की और पता चला कि वो वीडियो पूरा फेक निकला। उमर खालिद, कन्हैया कुमार, उनके खिलाफ जो एफआईआर थी, वो एफआईआर जो है क्वेश कर दी, यानी रद्द कर दी हाई कोर्ट ने, जिसको ये बार बार चिल्लाते ना, टुकड़े टुकड़े गैंग। फिर छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर की अमित मालवीय के ऊपर, और तो और कई बार उनके खिलाफ जो है मुकदमे कायम हो चुके हैं।
तो ये अगर कांग्रेस कह रही है कि आप झूठ फैलाते हैं तो सही तो कह रहे हैं हम कि ये झूठ तो फैलाते हैं सोशल मीडिया के नाम से। कभी नेहरू जी के बारे में कुछ कहेंगे, पहले इनके संगी जो थे वो घर घर जाते थे चड्डा पहन के और कम्बल ओढ़ के जाते थे, अब वो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये काम है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जी, का एक मिनट IT सेल जो है, हेलो, हाँ फिरोज जी बोलिए। हाँ, कांग्रेस का IT सेल कोई पेड लोग नहीं चलाते, या तो हमारे कार्यकर्ता चलाते हैं या करोड़ों लोग जो कांग्रेस को प्रेम करते हैं वो लोग उसकी बातों को फॉरवर्ड करते हैं। अगर आप ट्विटर अकाउंट देखिए INCMP @INCMP और @BJP for MP, तो हमारे फॉलोवर्स ज्यादा हैं, भारतीय जनता पार्टी के फॉलोवर्स कम हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर प्रेस जो सूचना INB मिनिस्ट्री की, जब प्रधानमंत्री का जो मन की बात कार्यक्रम आता है उसमें 18-20 लाख जो है डिसलाइक आते हैं और 2-2.5 लाख लाइक आते हैं। तो जो सोशल मीडिया अपने प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ी वो है क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको नहीं डिफेंड कर सकता सोशल मीडिया पे, जो इतने रीट्वीट नहीं ला सकता, जो इतने फॉलोअर्स नहीं ला सकता, वो अब बात कर रहे हैं कि हम तो बूथ विस्तारक जाएंगे, कांग्रेस ऐसा करेगी, कांग्रेस वैसा करेगी। हद हो गई कि INB मिनिस्ट्री की वेबसाइट बंद करना पड़ी, उसमें का कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी की जो वेबसाइट है उसको बंद करना पड़ा, ट्विटर का जो कमेंट बॉक्स है वो बंद करना पड़ा। इतनी चीजें लोगों ने लिख डाली और भारतीय जनता पार्टी के पास से जवाब नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करें और पहली चीज सीख लें कि आप सत्य बोलिए। जब आप सत्य बोलेंगे तो सत्यमेव जयते, भारत के जो है एम्बलम के नीचे लिखा सत्यमेव जयते, तो आप सत्य बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस जो है हम एक नहीं 4 बार पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपने IT सेल को है ना वो चीज देते हैं। हमने साफ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं प्रदेश माननीय प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और दिल्ली से राहुल गांधी जी की भी तरफ से कि जब तक कोई चीज कंफर्म नहीं हो जाए, आपको ये ना लगे कि ये वीडियो कंफर्म है, तो आप उसको वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पे, ट्विटर हैंडल पे नहीं चलाएंगे। इसलिए आज तक हमारे तो किसी सोशल मीडिया के ऊपर FIR नहीं हुई, कोई FIR हम लोगों के खिलाफ नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ऐसा कोई काम ही नहीं करते। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं कि हमारा आरोप सही है। अमित मालवीय को समझाओ भाई, अच्छे आदमी लाओ, अच्छे लोग लाओ, अच्छे काम करो, तो आप उसको चला पाओगे। जब आपके पास कुछ है ही नहीं बताने के लिए तो आप चलाते रहो उसको, वही लिखोगे कि नेहरू जी ने ये किया, नेहरू जी की वजह से महंगाई बढ़ गई, कांग्रेस ने ये किया था, मुसलमान ऐसे होते हैं, और क्या लिखेंगे ये? इसके अलावा ये कुछ जानते ही नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, और उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं ये लोगों के बारे में। तो इनके खिलाफ FIR है, इस्तीफा ले लो भैया उससे, अमित मालवीय से, कांग्रेस पे उंगली बाद में उठाना। ठीक है फिरोज जी। सनवर जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, हमारे विद्वान मित्र ने कहा राखी जी कि भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से जो है वो गलत बातें लिखी जाती है, और उन्होंने एक हमारे नेता का नाम भी लिया। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के नेता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस की पार्टी की ओर से, अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने पाकिस्तान की सड़क को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और कहा कि ये भोपाल की सड़क के हाल है। ये भूल गए हमारे विद्वान मित्र। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के एक कुपोषित बच्चे को, एक बीमार बेटे बेटी को अपने ट्विटर हैंडल पर डालकर कुपोषित दिखाया, मध्य प्रदेश का बेटा बेटी, जो बाद में सिद्ध हुआ। और बात कर रहे हैं FIR की, तो इंदौर से लगाकर भोपाल तक न केवल FIR, गिरफ्तारी होती है सर आपके नेताओं की, कब हो गई ये गिरफ्तारी होती है आपके नेताओं की। अरे राखी जी, इनको बताइए ये कब की बात है, जरा मेरे को संज्ञान में अभी सर्च कर लीजिए भाई, अभी सर्च कर लीजिए, अभी सर्च कर लीजिए आप अपने गूगल पर, अभी पता चल जाएगा। आप तो वक्त बताओ हमको। अरे अभी सर्च कर लीजिए, अरे अभी 2021 मेरे भाई 2021। देखिए फिरोज भाई, आप अच्छी बात करते हैं लेकिन सही बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी सही बात करने के लिए आपको कुछ मटेरियल देती नहीं है। क्योंकि आपकी, और रही बात, आपने कहा
कि हम ठीक काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो काम भारत की जनता को पसंद है, वो काम मध्य प्रदेश की जनता को पसंद है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2 से 323 सीटें जीती है। और आप जो कर रहे हैं आत्ममंथन आप कीजिए। हम तो लगातार बैठकों में अपनी समीक्षा करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, हमको कोई दम नहीं है, हमको कोई घमंड नहीं है। दम और घमंड तो कांग्रेस में है। आप समीक्षा कीजिए कि आप 404 से 44 चलिए, पर क्यों आ गए। सनवर जी और फिरोज जी, 30 राज्यों से सनवर जी 30 राज्यों और पर क्यों फिरोज आ जी, गए? मेरा प्रश्न क्यों सुनिए, आपको मेरा मध्य प्रश्न प्रदेश की सुनिए। जनता पसंद नहीं करती सनवर है? जी, क्यों आप सनवर जी, 29 में से 28 सीटें हारते हैं? यही सोशल मीडिया है। 29 में से 28 सीटें हारने के बाद भी मुझे कहते ये हैं बताइए कि जनता कि हमको पसंद किस नहीं तरह करती। से प्लान किया है इस कार्यक्रम को। मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 2023 को जीतेंगे, सिर्फ बुराई करके एक दूसरे की, या वाकई में जो अच्छा किया उसका गुणगान दिखेगा? सनवर जी, पहले आप बोलिए। अच्छा राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया अपनी कार्य पद्धति के लिए, हमारे कार्यक्रमों के लिए है और नीचे तक जाकर लोगों की समस्याओं को जानकर उनके हल करने के प्रयास के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया जन समस्याओं के निदान के लिए, जनहितैषी कार्यक्रमों को नीचे तक पहुंचाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। ठीक है, फिरोज जी, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी तो सामने है और ये जो झूठ बोल रहे हैं ये कि है ना दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ FIR हुई है, उन्होंने बच्चे का फोटो डाला है, तो हमको बता देंगे कौन से थाने में हुई है। मुझे तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। FIR कहीं हुई है उनके ऊपर और फोटो उन्होंने डाला है, दोनों अलग अलग बातें हैं। उसके निमित्त FIR नहीं कहा मैंने, दोनों बातें अलग अलग है। FIR हुई है, बताओ तो। अरे आपकी दोनों बातें अलग अलग है। FIR आपके नेताओं के खिलाफ होती है, मैंने ये कहा है, और फोटो आपके नेताओं ने डाले गलत, ये कहा है। दोनों बातें अलग अलग है। कब डाला, ये कैसे प्रूव हो गया? हमने तो आपको हाई कोर्ट की बात बता दी। डाल देंगे हम आपको। FIR दर्ज है, आप सोशल मीडिया का हेड है वो तो। हमारा, आप राखी जी के बैनर पर हम बैठे, राखी जी को हम डाल देंगे। राखी जी को तो जानकारी में होगा और नहीं होगा तो हम उनको डाल देंगे। तो सोशल मीडिया के आप तो हेड है ना। नहीं, हम तो हेड नहीं भाई, हम सामान्य कार्यकर्ता हैं, हम तो सामान्य कार्यकर्ता हैं। देखिए, तो उनके बारे में बता दिया। तो जो नेहरू जी, तो फिर थोड़ी देर में ये चलाया, ये मुझे ऐसा लगता है इसको बंद करना चाहिए। सनवर जी और फिरोज जी, जो हम काम कर रहे हैं, आपके जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग होती है, हेलो बोलिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जब मीटिंग होती है तो इन्हीं के नेता कहते हैं कि कांग्रेस का IT सेल बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इन्हीं के एक मिनिस्टर ने कहा, इससे पहले भी शिवराज सिंह जी इस बात को कह चुके हैं कि कांग्रेस का IT सेल बहुत अच्छा चलता है। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है और सबसे बड़ी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं की कांग्रेस, मतलब हमारे प्रमाण पत्र की जरूरत है आपको। सच बोलती है कांग्रेस, जो है वो सच बोलती है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज के समय में कौन सा वीडियो, कौन सी खबर, कौन सा बयान कितना सही था, एडिटेड था या गलत था या फेक था, ये मुझे लगता है सनवर जी भी, फिरोज जी भी और मैं खुद भी, हम सबके पास जब इस तरह की चीजें आती है ना, तो हमें साफ समझ में आ जाता है कि ये गलत है या सही है। इस तरह में लिपसिंग हो गई है या कुछ और हो गया, तो हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि वो आइडेंटिफाई होके आता है कि ये सही है या फेक है। और जनता भी सोशल मीडिया पर जितनी है वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो उसे समझ में आता है कि हम वाकई में सही चीजें बता रहे हैं या गलत चीजें बता रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल मैं सिरे से खारिज करूंगी कि आप किसी के लिए कितना ही उलझुल बोल लीजिए, उन्हें सब समझ में आता है। अब बात आती है मुद्दों की कि आप किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किस तरह की चीजों को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। गलत चीजें डालेंगे, गलत चीजों का मैसेज जाएगा, तो रिजल्ट जब 23 का इलेक्शन होगा तो नतीजे भी वैसे ही मिलेंगे। तो मुझे लगता है इस पे तो हम बहस बिल्कुल भी ना करें। फिरोज जी, देखिए, ऐसा है कि जो भी पहली चीज लिखो आप सत्य लिखो। हाँ। और सत्य बात लोगों को बताइए, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, यानी लोग उसको मानते हैं और लोग उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। और यही कांग्रेस के सोशल मीडिया की ताकत है कि हम जो भी चीज दिखाते हैं वो सत्य दिखाते हैं, सत्य पे बात करते हैं और हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबको साथ जोड़ने की। जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल है वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा,
कभी हिंदू मुसलमान की बात करेगा, कभी वो हिजाब की बात करेगा। वो जनता के जन सरोकार बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं फिरोज भाई। आप हमारा ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जन विरोधी बातें हैं उनको लिखा है। हमारा अभी भी ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए या फेसबुक पेज पे चले जाइए, आपको जन आवाज सुनाई देगी कि हमने जनता की बात उठाई है, जनता की बात कही है, आपको वो चीज सुनाई देगी। अभय तिवारी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा चलाया है इसको, और पूरी की पूरी सोशल मीडिया टीम उसमें काम करती है। पूरे उसके बाकायदा कोऑर्डिनेटर्स हैं, रोहन गुप्ता जी जो केंद्र में हैं वो भी उस पर काम करते हैं। तो हम जनता के सरोकारों को उठाते हैं। अगर आप राहुल गांधी जी का ट्विटर हैंडल देखिए तो वो यूक्रेन का मामले को उठा रहे हैं, वो महंगाई के मामले को उठाते हैं, किसानों के, जनता की बात जो है वो हम लोग करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इसलिए हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है, और लोगों का धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं लोगों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी जिसका समर्थन किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है कि आखिर उनके पास ऐसा क्या मटेरियल है जो वो लोगों को बता सकते हैं, क्या चीजें वो लोगों को बताएंगे, और नहीं है तो ये तो सोशल मीडिया पे डला है। आप कांग्रेस का भी खोल के देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का भी ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक बात और है, दोनों के किस्से किस्से हैं। ठीक है, एक बात और है, चाहे बीजेपी की डिजिटल तैयारी हो या कांग्रेस की हो, दोनों में एक चीज है कि यदि जो एक कहते हैं ना मतदाताओं की और तमाम लोगों की जानकारी जो होगी, जो भी मतदाता होंगे या जो भी आपके सदस्य होंगे या जो लोग भी उसमें जुड़ेंगे, उन सबकी जानकारी मुझे लगता है वो तो सही होगी या उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ये जब सदस्यता अभियान होते थे तो ये ऐसी बहुत सारी हमने चीजें देखी हैं कि पता चले जो नहीं है वो भी सदस्य बन रहा है, पता चले बीजेपी वाला कांग्रेस का बन गया, कांग्रेस वाला बीजेपी का बन गया। तो मुझे लगता है इस चीज का ध्यान रखना, वरना ये चीज जब आएगी तो और मुझे लगता है हास्यास्पद हो जाएगा ये। देखिए राखी जी, इस बार हमने वो तरीका निकाला है कि आप ऐप पे जाइए, ऐप पे आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी जो आएगा वो आप ही के नंबर पे आएगा, आप उसमें अपना डिटेल्स भरिए, वोटर आईडी कार्ड भरिए, आप सदस्य बन जाएंगे कांग्रेस के। अगर हम जाएंगे किसी को बनवाने तो हमको भी यही करना पड़ेगा कि अपने मोबाइल से अगर हम किसी को बनवा रहे हैं तो हमको बाकायदा उसके साथ सेल्फी लेके अपलोड करना पड़ेगी कि हमने ये इस व्यक्ति को अपने साथ ये बनाया, ये इसका मोबाइल नंबर है, और वो उसके मोबाइल पे फिर ओटीपी वहां से भेजा जाएगा। उस ओटीपी को हमको हमारे, अगर यदि हम अपने मोबाइल से बना रहे हैं तो हमको उस ओटीपी को डालना पड़ेगा। इससे हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, इससे हमको डेटा मिल रहा है पूरे देश में कि कौन लोग हैं, कौन कौन से वर्ग में हमारी पकड़ है, कहाँ हमारे वर्ग में कमजोरी है, कौन से क्षेत्रों में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक जो नेशनल सर्वर है हमारा, उसको भी ये पता रहेगा, और उससे हमारा जो डिजिटल है, तो आने वाले समय में युवा जो है डिजिटलाइजेशन की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हमको एक नई पीढ़ी भी कांग्रेस में तैयार करना है, तो इससे हम युवाओं को भी आकर्षित करेंगे और कांग्रेस को अपने क्रॉस चेक्स भी मिलेंगे, और इसमें एक्यूरेसी जो है, तो आपने भी एक बात सही की कि पहले गड़बड़ियां होती थी, तो इसमें एक्यूरेसी जो है वो 99% है, 100% तो कुछ नहीं। तो उस एक्यूरेसी को भी हमने एड्रेस किया है। ठीक है सनवर जी, मुझे लगता है जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी, एक संगठन ऐप का उपयोग कर रहे हैं और देश में पहली बार इस तरह का ऐप तैयार किया गया है, तो मुझे लगता है कि उस पर तो सारे दिग्गजों की जानकारी और तमाम चीजें आपकी होंगी ही, तो कहीं से गुंजाइश सुनने में तो नहीं लग रहा कि कोई गलती हो सकती है। पर मुझे लगता है कि एक बार शायद आप लोगों को भी या पार्टी को भी या जो भी इस चीज को मैनेज करेंगे, जो भी टीम होगी, वो प्रॉपर एक बार लुकआउट करे। निश्चित रूप से राखी जी, हम लोग इसमें ट्रेंड कार्यकर्ता सब काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत हुई, 20,000 विस्तारक जब बाहर निकले 65,000 बूथों के लिए अपनी टीम के साथ, तो पहले बाकायदा प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर मंडल स्तर पर इसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम हुए, और आगे भी हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और निश्चित रूप से परफेक्शन के साथ काम हो, इसका प्रयास हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है। और सारे कामों के साथ, सारे कामों के पीछे एक ही गंतव्य, एक ही मंशा है, एक ही नियत है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन नीचे तक पहुंचकर मजबूत हो और हम गांव गरीब किसान की समस्याओं को हल कर सके। हमारी सरकार, हम लोग जो पिछड़ गए उनको आगे लाएं। जो हमारा मूल नारा है, जो हमारा मूल वाक्य है, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय,
ये हमारा मूल वाक्य है और इसी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इसी मूल वाक्य पर काम करती रहेगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल सनवर जी आप ही से। देखिए, विपक्ष तो निश्चित तौर पर विपक्ष का ये धर्म होता है कि यदि कुछ गलत है तो वो सवाल उठाएं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ अपने कामों को लेके चलेगी या फिर कांग्रेस की भी कुछ पोल खोलेगी? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है। जब आप राजनीति करते हैं तो राज और नीति दो शब्दों से मिलकर राजनीति बनाए। तो राजनीति जब होती है तो उस समय जब जैसी जरूरत होती है, जब जैसा तय होता है, संगठन हमारे यहाँ तय करता है, तब जैसा तय होता है वैसा निर्णय जब लिया जाता है तब उसको फॉलो करते हैं सारे कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं MP 23 की मध्य प्रदेश का जो 23 का इलेक्शन होगा उसकी तैयारी है और सोशल मीडिया वॉर दोनों की अच्छी कर रही तैयारी है। दोनों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि हमें कैसे काम करना है, कोई भी गलती ना हो, एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये जनता पे देखिए निर्भर करता है, क्योंकि अब मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा, धरातल पर जाकर बात करना, लोगों से जुड़ना और सिर्फ बैठकर उंगलियों से टाइप कर देना या कुछ भी लिख देना, दोनों में बहुत अंतर है। तो देखते हैं जनता किस तरह से इन तमाम चीजों को लेती है। फिलहाल तो तैयारियां जोरों पर हैं दोनों ही राजनीतिक दलों की। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।